जय हिंद। आज हम समझने वाले वाक्य को सकते हैं के साथ समझेंगे कि किसी वाक्य को एक समझाने वाले वाक्य को सकते के साथ कैसे बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। Why cannot you explain him? तुम उसे क्यों नहीं समझा सकते हो। और बड़ा वाक्य बनाना है। Why cannot you explain him not to do wrong things? तुम उसे गलत काम नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain him to give up his bad habits? तुम उसे बुरी आदतें छोड़ने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain to him not to eat fast food? तुम उसे फास्ट फूड नहीं खाने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। यहाँ पर फास्ट फूड की जगह कुछ भी हो सकता है, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, फिश, चिकन, कुछ भी हो सकता है। Why cannot you explain him to focus his studies? तुम उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain him to do some work? तुम उसे कोई काम करने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain him not to waste his time? तुम उसे उसका समय बर्बाद नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain to him not to lie? तुम उसे झूठ नहीं बोलने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain to him to do some good work? तुम उसे अच्छा काम करने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain to him to help others? तुम उसे दूसरों की मदद करने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain him not to be friends with street boys? तुम उसे आवारा लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain him not to spend too much money? तुम उसे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain him not to play video games? तुम उसे वीडियो गेम्स नहीं खेलने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain him not to watch too much TV? तुम उसे ज़्यादा टीवी नहीं देखने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain him not to talk too much? तुम उसे ज़्यादा नहीं बोलने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain him not to interfere in other people's matters? तुम उसे दूसरे लोगों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain him to help his parents? तुम उसे उसके माँ बाप के कामों में मदद करने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain to someone not to lend money? तुम किसी को पैसे उधार नहीं देने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain to someone not to borrow money? तुम किसी से पैसे उधार नहीं लेने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain him not to fight? तुम उसे झगड़ा नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain to him for not doing evil to anyone? तुम उसे किसी की बुराई नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain him to not pay attention to the words of others? तुम उसे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। Why cannot you explain it just to focus on your work? तुम उसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने के लिए क्यों नहीं समझा सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा I have explained him many times not to do wrong thing. मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि गलत काम मत करो। इसी तरीके से ये सारे वाक्य हो जाएंगे। इसके बाद I have explained him many times not to eat fast food. मैंने उसे फास्ट फूड नहीं खाने के बारे में कितनी बार समझाया है। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। एक है ताती वाले वाक्यों के साथ I don't explain him anymore. मैं उसे अब नहीं समझाता हूँ क्योंकि he does not even listen to me. वह मेरी सुनता ही नहीं है। I am tired of explaining it. मैं उसे समझाकर थक गया हूँ। I will not explain it anymore because I know he will not listen to me. यहाँ पर जगह नहीं है तो इसके आगे आएगा I know he will not listen to me. मैं उसे समझाकर थक गया हूँ। अब मैं उसे नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ वह मेरी नहीं सुनता है या वह मेरी नहीं सुनेगा। अब आगे देखते हैं इसी वाक्य को
अगर हम सकते थे के लिए बनाते हैं तो कैसे होगा, तब वाक्य होगा यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम, तुम उसे समझा सकते थे। तो कैसे होगा, यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम नॉट टू डू रॉन्ग थिंग्स, तुम उसे गलत काम नहीं करने के लिए समझा सकते थे। ध्यान देना है, ये है समझा सकते हो। अगर हमें इसको पास्ट में बनाना है तो हो जाएगा यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम नॉट टू डू रॉन्ग, यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम टू गिव अप हिज बैड हैबिट्स, तुम उसे बुरी आदतें छोड़ने के लिए तुमसे बुरी आदतें छोड़ने के लिए समझा तो सकते थे, ऐसा वाक्य हो जाएगा। इसी को वाक्य को बोलना हो, यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम नॉट टू ईट फास्ट फूड, तुम उसे फास्ट फूड नहीं खाने के लिए समझा तो सकते थे, ऐसा वाक्य हो जाएगा। इस यहाँ पर कन्विंस हो सकता है या एक्सप्लेन हो सकता है। कन्विंस में भी अगर जो कुड हैव के साथ आएगा तो कन्विंस में भी ईडी लगेगा, कुड हैव के साथ एक्सप्लेन आएगा तो भी ईडी लगेगा, क्योंकि कुड हैव के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जिसके साथ भी हैव लग जाएगा मॉडर्न वर्ब के साथ तो उसका मतलब था हो जाएगा, तो वहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है और इसके कुड हैव लग जाएगा तो क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और क्रिया का थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें ईडी लगेगा, या इसकी जगह कन्विंस होगा तो उसमें भी ईडी लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इसके अलावा भी आप होता था ऐसे भी बोल सकते हो, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हिम नाउ, मैं उसे अब नहीं समझा सकता हूँ। यू कैन नॉट एक्सप्लेन हिम, तुम उसे नहीं समझा सकते हो। नो बॉडी कैन एक्सप्लेन हिम, उसे कोई भी नहीं समझा सकता है। ही विल नॉट लिसन टू एनी बॉडी, वह किसी की नहीं सुनेगा। इस तरीके से आप इसको अभ्यास कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।